जब आप सो रहे हैं उसी समय कोई ना कोई पढ़ रहा होगा और वो जिस दिन आपसे मिलेगा यकीन मानिए कि वो आपसे जीत जाएगा। सर ये लाइन कंपटीशन की दुनिया में काफी सटीक बैठता है। आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आप एसएससी जीडी 2023 की तैयारी कैसे कर सकते हैं। आपको पता है कि इन साल दिसंबर महीने में दिसंबर 2022 में कम से कम 80,000 से ज्यादा पोस्ट के लिए एसएससी जीडी का फॉर्म आने वाला है, जिसका एग्जाम अगले साल 2023 के अप्रैल या मई महीने में होगा। आप एसएससी 2023 की तैयारी कैसे कर सकते हैं, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। आपको इस वीडियो के माध्यम से अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले ये बता देना चाहते हैं कि हमने एसएससी जीडी का एग्जाम दो बार क्वालिफाई किया है, एक 2019 में और दूसरा 2021 में। सबसे पहले आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखाना चाहते हैं, आप इन स्क्रीनशॉट को जरा गौर से देखिए। सर ये जो देखिए, ये जो स्क्रीन है ये क्या है, कांस्टेबल जीडी सीएपीएफ एनआईए एसएसएफ एंड असम राइफल। ये सर ये एडमिट कार्ड है फिजिकल का। ये एडमिट कार्ड किसका है सर, फिजिकल का। आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं, पीईटी का डेट देख सकते हैं 22/8/2019। ऊपर आपको मेरा नाम दिखेगा कृष्णा कुमार, नीचे रोल नंबर है, कैटेगरी ओबीसी से आते हैं, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7/9/1996। ये मेरा रिपोर्टिंग टाइम 5:30 AM है और एग्जाम सेंटर जहां फिजिकल होगा वो एग्जाम सेंटर देखिए बीएसएफ मेरू हजारीबाग है। ये 2019 का पीईटी का एग्जाम है। इसका मतलब सर मैंने 2019 में भी एसएससी जीडी का एग्जाम क्वालिफाई किया, तब ना हमें 2019 में हमको पीईटी के लिए बुलाया गया था। दूसरा ये देखिए, ये रिजेक्शन स्लिप है। रिजेक्शन स्लिप ऊपर देखिए सर, डेट है, डेट कब का है सर, 25/5/2022 का। उसके नीचे मेरा रोल नंबर दिया हुआ, नीचे कैंडिडेट नाम है, कैंडिडेट नाम कृष्णा कुमार। यहाँ पे रिजेक्शन का नीचे कारण है कि सर नॉट क्वालिफाई इन हाइट। उसके बाद ये दूसरा कैंडिडेट कॉपी है, ये भी आपके स्क्रीनशॉट में है, ये कैंडिडेट कॉपी है, ये भी रिजेक्शन का है 2022 में। सबसे पहले हम सर बता देना चाहते हैं आपको, हमने एसएससी जीडी का एग्जाम दो बार क्वालिफाई किया। सबसे पहला 2019 में, जब हमने 2019 में जीडी का एग्जाम दिया तो मेरा नंबर था 80 नंबर, नॉर्मलाइज होके 80 नंबर था। उसके बाद जब हम फिजिकल के लिए गए तो हम हाइट में रिजेक्ट हो गए। मेरा हाइट उस समय नापा गया 169 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि जीडी में जाने के लिए आपको कम से कम, अगर आप जनरल या ओबीसी है तो कम से कम 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। मेरा हाइट 169 सेंटीमीटर था, जिसके चलते हमको जीडी में पहली बार 2019 में रिजेक्ट कर दिया गया। हमें लगा कि हो सकता है कि नापने वाला कुछ गलती किया होगा, या हो सकता है कि थोड़े नहीं बढ़े हैं। तो हम क्या किए, एक बार दोबारा अप्लाई किए 2021 के एसएससी जीडी में। 2021 के जीडी में एग्जाम 21 में हुआ और मेरा जो फिजिकल हुआ 2022 में। वहां पे जो मेरा हाइट था, वहां पे मेरा हाइट फिर से नाप दिया गया 169.9 सेंटीमीटर। मात्र 1 सेंटीमीटर के चलते हम 2022 में फिर से जीडी में रिजेक्ट हो गए। बात रहा 2022 के जीडी में मेरा नंबर कितना था, तो 2022 के जीडी में मैंने 92 नंबर अचीव किया था। और आज हम आपके साथ इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि आप एक अच्छा नंबर कैसे अचीव कर सकते हैं। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में दोनों के साथ डिस्कस करेंगे। यदि आप फ्रेश कैंडिडेट है, आप अभी पढ़ना स्टार्ट किए, तो आप जीडी की तैयारी कैसे कर सकते हैं, और उनके लिए भी डिस्कस करेंगे जो एक दो बार जीडी के एग्जाम दे चुके हैं या जो पिछले बार जीडी के एग्जाम दे चुके हैं और उनसे नहीं निकला था, या फिर जो अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, या फिर वो कैंडिडेट जिसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो वो जीडी का एग्जाम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम उनके बारे में चर्चा करेंगे जो फ्रेश कैंडिडेट है। हम सबसे पहले फ्रेश कैंडिडेट के बारे में बताते हैं, जो अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं किए हैं, जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं है, वो एसएससी जीडी का एग्जाम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले सर, यदि आप एक फ्रेश कैंडिडेट है तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपके पास कितना समय बचा हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि अक्टूबर महीना खत्म हो चुका है, आपके पास बचा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। कम से कम आपके पास 6 महीने का समय है। तो आप इन 6 महीने में एसएससी जीडी का तैयारी कैसे कीजिएगा। सबसे पहले आप ये कोशिश कीजिए कि यदि आप एक फ्रेश कैंडिडेट है तो सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। आपके पास उतना समय नहीं रहा कि आप खुद से पढ़ के सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, इसीलिए आपको किसी न किसी चैनल का सहारा लेना पड़ेगा। है आप किस चैनल, अगर आप फ्रेश कैंडिडेट है तो आप चाहिए तो किसी भी चैनल से आप अपना सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट कर लीजिए। आप अपना सिलेबस या तो आप वाईफाई स्टडी से कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर रोजगार विद अंकित से, या एग्जामपुर से, या खान सर, या एसएससी अड्डा। सर ये 4-5 वो चैनल है जो एसएससी जीडी की तैयारी करवाते हैं। इन चैनलों में जीडी की तैयारी फ्री होती है, लेकिन मेरा सुझाव है कि यदि आप कुछ पैसा लगा सकते हैं तो आप एसएससी जीडी की तैयारी
खान सर के स्पेशल एप्लीकेशन से करें। सर कुछ पैसा लगेगा, 250-300 रुपया लगेगा, लेकिन आप प्रॉपर वे में तैयारी कर सकते हैं। खान सर का एक नया बैच लॉन्च हुआ है। आप, मेरा निवेदन है कि यदि हो सके तो अगर आप कुछ पैसा लगा सकते हैं तो आप खान सर के ऑफिशियल चैनल में जाके या फिर उसके ऐप में जाके आप वहां से 200, 250, 300 रुपये पेड करके आप एसएससी जीडी का तैयारी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो बहुत चैनल से, रोजगार विद अंकित है, एसएससी अड्डा है, इसके साथ ही एग्जामपुर है, रोजगार विद अंकित है, वाईफाई स्टडी, ये कुछ चैनल है जिनसे आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। रहा सवाल, आपको रोज दिन एक सब्जेक्ट के लिए एक वीडियो देखना है। यदि आपको रोज मैथ का एक वीडियो देखना है, रीजनिंग का एक वीडियो देखना है, जीएस का एक वीडियो देखना है और हिंदी का एक वीडियो देखना है। ये वीडियो देखने के बाद आप क्या कीजिएगा, उस चैप्टर से रिवीजन कीजिएगा। आपके पास कोई ना कोई किताब होगा, जैसे अगर आप मैथ बोलिएगा तो मैथ आपके पास आर.एस. अग्रवाल होगा, है आपके पास जीएस का भी लूसेंट का बुक होगा, कोई भी बुक सर आपको खुद से भी एक एक, देखिए आपको प्रत्येक दिन एक एक वीडियो देखना है, उसके साथ ही आपको प्रत्येक दिन एक एक घंटे का रिवीजन करना है। आपको कोशिश करना है कि आपको नवंबर या दिसंबर के लास्ट होते होते आपको कम से कम जो सिलेबस है वो आपको सिलेबस कंप्लीट कर देना है। सर इन चैनलों में वीडियो पड़ा हुआ है, आपके अंदर जितनी क्षमता है उतनी क्षमता लगा के इन वीडियो को देख सकते हैं। आपको दिसंबर होते होते किसी भी हाल में सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है। दिसंबर के बाद आपको जनवरी फरवरी क्या करना है, इन 2 महीनों में आपको सिर्फ रिवीजन करना है। आप जितना ज्यादा रिवीजन कर सकते हैं आपको उतना ज्यादा रिवीजन करना है। और मार्च का महीना आप स्पेशल रखिएगा, मार्च और अप्रैल का महीना, ये जो 2 महीना है इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको इन 2 महीनों में 2019 में जितने भी पेपर हुए थे, जितने भी शिफ्टों में जितने भी पेपर हुए थे, 2021 में जितने भी शिफ्टों में जितने पेपर हुए थे, कम से कम 150 से 200 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। आपको प्रीवियस ईयर का जितना भी पेपर है उनको सभी पेपर को एक बार आपको रिवीजन कर लेना है। इसके साथ आपको कोशिश करना है कि कम से कम एग्जाम से पहले कम से कम 100 सेट ऑनलाइन, 100 ऑनलाइन सेट किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मार के जाना है। चाहे आप इसके लिए उपयोग कर सकते हैं टेक्स्ट बुक का, इसके लिए भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। 300 350 का सब्सक्रिप्शन है। सर पैसे के पीछे मत भागिए। अगर आपका 200, 400, 600 रुपये खर्च हो ही जा रहा है तो आप इस पैसे को खर्च करने से मत हिचकिचाइए। मेरा कहना मानिए, ये पैसा आपका भविष्य बना के देगा। ये 400-500 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर खर्च हो जाता है तो सर आप खर्च कीजिए, आप बेहिचक खर्च कीजिए। आपको एग्जाम से पहले कम से कम प्लेटफॉर्म का 100 सेट मार के ही जाना है। इसके साथ आपको प्रीवियस ईयर 2019 और 2021 में जितने भी एग्जाम हुए उन सभी प्रीवियस ईयर को देख के जाना है। और इसके साथ आपको सिलेबस कंप्लीट करना है और वो आप जितना भी पढ़े हो उनको रिवीजन करके जाना है। यकीन मानिए सर आपका नंबर अच्छा आएगा। इसके साथ जब आप सेट मारिएगा तो आप सेट मारने में जितना समय दीजिएगा उससे 2 गुना समय आप उस सेट को रिवीजन करने में दीजिएगा। जब तक आप सेट नहीं मारिएगा आपका स्पीड नहीं होगा, और जब आपका स्पीड नहीं होगा तो आप एग्जाम हॉल में आपका समय कम पड़ जाएगा। तो सबसे पहले एग्जाम से पहले कम से कम 100 सेट अवश्य मान लीजिएगा, इससे आपका स्पीड आएगा और इसके साथ आप टाइम आसानी से बचा पाइएगा। अब बात करते हैं उनके लिए जिनका सिलेबस कंप्लीट है और जिसने प्रीवियस ईयर पहले एसएससी जीडी का एग्जाम दिया है या फिर जो किसी अन्य का एग्जाम देते हैं, वो एसएससी जीडी 2023 की तैयारी कैसे कर सकता है। सबसे पहले यदि आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप आधा घंटा प्रत्येक सब्जेक्ट का रिवीजन का निकालिए। जैसे कि आधा घंटा आपको मैथ का एक चैप्टर पकड़ना है। जैसे आप आज क्या किया, आज मैथ का एक चैप्टर प्रतिशत पकड़ लिया है। आपने कहीं ना कहीं से तो पढ़ा होगा, आपके पास कोई ना कोई नोट्स तो होगा। आपको उस आधे घंटे में उस नोट्स को पलट के देखना है कि इस नोट्स में किस किस टाइप के सवाल आते हैं, वो सवाल कैसे बनते हैं। जब आधा घंटा अपने नोट्स को, आधा घंटा से ज्यादा समय मत दीजिएगा, आधा घंटा अपने नोट्स को दीजिएगा। उसके बाद यदि आपने प्रतिशत का रिवीजन किया है तो आपको किरण वाली बुक से वही चैप्टर, जैसे प्रतिशत है तो किरण वाली बुक से आपको प्रतिशत चैप्टर उठाना है और वहां से कम 30-40 सवाल आपको बनाना है प्रतिशत वाले से। जिस चैप्टर का रिवीजन किया उसी चैप्टर से आपको 30-40 सवाल बनाना है। इस तरीके से मैथ का हुआ। आपको जीएस पे कोशिश करना है कि प्रत्येक दिन ल्यूसेंट उठा के एक चैप्टर प्रत्येक दिन अवश्य क्लियर करते जाना है। एक चैप्टर उठाइए, 1 घंटा लगाइए, 1 घंटे में एक चैप्टर आप आसानी से क्लियर कर दीजिएगा। रीजनिंग के लिए क्या है सर, रीजनिंग अगर आप कोई बुक से पढ़ना चाहते तो ठीक है, नहीं तो आप कहीं से भी कोई भी प्रीवियस ईयर का सेट उठा लीजिए और उन प्रीवियस ईयर सेट से आप रीजनिंग को क्या कीजिए, कंप्लीट कीजिए। हिंदी के लिए आपको पता है कि हिंदी के लिए व्याकरण देख लीजिए, स्पेलिंग करेक्शन देख लीजिए, इसके साथ ही जो लिंग पुलिंग, एक वचन, बहुवचन
और इसके साथ ही हिंदी का जितना भी तरह का व्याकरण होता है वो आप आसानी से, अगर आप कहीं से पढ़े हैं तो उनका नोट्स देख लीजिए, और अगर आप कहीं से नहीं पढ़े हैं तो आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लीजिए है। इसके साथ आपको, आप जब ये कंप्लीट कर लीजिएगा, तो आप सिलेबस कंप्लीट कर लीजिएगा, तो इसके बाद आपको 2 इंपॉर्टेंट काम करना है। यदि आपने पिछले बार जीडी का एग्जाम दिया है और अभी हम जो आपको 2 बात बताएंगे, 2 काम आप करके जाइएगा, तो आप यकीन मानिए कि आप एसएससी जीडी का एग्जाम आसानी से क्लियर कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, 2019 में जितने भी शिफ्ट में जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए थे सभी का क्वेश्चन लेके आना है। 21 में भी जितने भी एग्जाम हुए, सभी जितने भी शिफ्टों में एग्जाम हुए सभी का क्वेश्चन सेलेक्ट करके रोज दिन कम से कम 2 सेट लगाना है। कम से कम 150 से 200 सेट है, आपको प्रत्येक दिन 2 सेट लगा के जाना है। 1 सेट सुबह लगाइएगा, 1 सेट शाम को आपको रिवीजन कर लेना है। इसके साथ ही आपको दूसरा जो काम करना है वो टेक्स्ट बुक से, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन सेट का प्रैक्टिस करके जाना है। आप अगर सेट का प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो यकीन मानिए कि आपके लिए एग्जाम निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एग्जाम से पहले आपको कम से कम तो 100 सेट मार के ही जाना है। अगर आप ये 2 काम कर लीजिए, प्रीवियस ईयर का जितना भी पेपर है वो आप प्रीवियस ईयर का पेपर को रिवीजन कर लिया, 2019 का पेपर और 2021 में जितने भी एग्जाम हुए थे उन पेपरों को यदि आपने रिवीजन कर लिया है, इसके साथ ही आप कम से कम 100 ऑनलाइन सेट कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपको एसएससी जीडी का एग्जाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता है। आप ये काम कीजिए, यकीन मानिए कि आप एसएससी जीडी का एग्जाम आसानी से निकाल सकते हैं। सर अपने अंदर हौसला रखना है, आपको कम से कम 6 से 8 घंटा रोज दिन आपको इस तैयारी में देना है, क्योंकि आपको पता है कि इस बार कम से कम 30 से 35 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, और 30 से 35 लाख में कम से कम 25 से 30 लाख लोग तो एग्जाम में शामिल होंगे ही होंगे। और सवाल रहा 80,000 सीटों के लिए, 80,000 प्लस सीटों के लिए कंपटीशन होगा, तो ये कंपटीशन इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए आपको जी जान लगाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करके आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। आपके लाइफ से संबंधित तमाम समस्याओं के लिए हम कोशिश करते हैं कि इस चैनल में आपको वीडियो मिलता रहे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें। आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और इसके साथ ही ये जो वीडियो है, ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो एसएससी जीडी का तैयारी करें। इसके साथ ही यदि आपको किसी भी अन्य समस्याओं का समाधान, किसी भी समस्या का जानकारी चाहिए, आपके अंदर कोई भी समस्या है, तो आप हमारे नंबर 7667936982 पे अवश्य संपर्क कर सकते हैं। सर मेरे पास काफी अनुभव है, हम अपने अनुभव से आपको बताएंगे कि आप एसएससी जीडी की तैयारी कैसे कर सकते हैं। इसके साथ ही कोई भी समस्या है तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी उन समस्याओं का समाधान कर सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, वंदे मातरम।